कभी सोचा है कि सड़क पर जो इतनी शानदार गाड़ियां दिखती हैं वो बस एक कागज के स्केच से असलियत में कैसे बदल जाती हैं? आज हम उसी डिजिटल जादू के पीछे की कहानी में उतरेंगे और उस एक टूल को समझेंगे जो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया की जान है, जिसका नाम है कैटिया। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना? किसी कार में वो जो एक खास बात होती है, वो खिंचाव, वो अपील, आखिर वो आती कहां से है? जवाब छिपा है उसके डिजाइन की हर एक छोटी बड़ी लाइन में। कार की जो बाहरी सतह होती है, जिसे हम उसकी स्किन भी कह सकते हैं, असल में वही उसे उसकी अलग पहचान और एक शख्सियत देती है। तो चलिए इसी कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहां से हम ये जानना शुरू करेंगे कि किसी गाड़ी के बाहरी हिस्से को डिजाइन करने में सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया का जो दिल है वो है सरफेस मॉडलिंग। ये सिर्फ एक खूबसूरत आकार बनाने की कला नहीं है, बल्कि ये विज्ञान भी है। इसी से ये तय होता है कि हवा कार के ऊपर से कैसे बहेगी और हर एक पैनल अपना काम बिल्कुल सटीकता से करेगा। और इस बेहद मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए डिजाइनर्स और इंजीनियर्स जिस एक सॉफ्टवेयर पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो है कैटिया। तो सवाल ये है कि ये विचारों को हकीकत में कैसे बदलता है। इसकी शुरुआत एक ऐसी प्रक्रिया से होती है जो काफी हद तक मूर्तिकला जैसी है। डिजाइन की पूरी प्रक्रिया समझिए एक मूर्तिकार के काम की तरह ही शुरू होती है, बस फर्क इतना है कि यहाँ मिट्टी की जगह पिक्सेल्स होते हैं। चलिए देखते हैं ये डिजिटल मूर्तिकला होती कैसे है। इस शुरुआती क्रिएटिव स्टेज के लिए कैटिया में एक खास जगह है जिसे कहते हैं फ्री स्टाइल वर्कबेंच। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये डिजाइनर्स को पूरी आज़ादी देता है कि वो गाड़ी की शुरुआती लुक और फील के साथ जितना चाहे उतना एक्सपेरिमेंट कर सकें। इस वर्क बेंच के फायदे भी कई हैं। पहली बात तो ये कि इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। डिजाइनर सचमुच जैसे कोई कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही डिजिटल सतहों को खींच और बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, वो किसी मौजूदा मॉडल के 3D स्कैन को भी सीधे अपने डिजाइन का आधार बना सकते हैं। अब कैटिया डिजाइनर्स को दो बहुत ही मजबूत तरीके देता है। एक है पैरामेट्रिक, जो नियमों और नाप तौल पर चलता है, जहां आप बस नंबर बदलकर डिजाइन में बदलाव कर सकते हैं। और दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक, जो एक कलाकार की तरह पूरी रचनात्मक आजादी देता है। एक बार जब क्रिएटिव शेप फाइनल हो जाता है तो अगला पड़ाव आता है उसे इंजीनियरिंग की कसौटी पर कसने का। अब कला से ज्यादा सटीकता सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस काम के लिए कैटिया में एक खास मॉड्यूल का इस्तेमाल होता है, जेनरेटिव शेप डिजाइन यानी जीएसडी। ये वो टूल बॉक्स है जिसमें वो सारे सटीक औजार हैं जो कार की असली नींव यानी उसके डिजिटल ढांचे और सतहों को बनाने के लिए जरूरी हैं। जीएसडी की जो प्रक्रिया है उसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले बुनियादी कर्व्स बनाना, फिर उन कर्व्स से बिल्कुल सटीक सतहें तैयार करना, और आखिर में ये जांचना कि वो सतहें हर एंगल से एकदम बेदाग और चिकनी हैं या नहीं। और इस सारी मेहनत का जो आखिरी मकसद है वो है क्लास ए सतह को हासिल करना। ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये वही शीशे जैसी परफेक्ट फिनिश होती है जो हम नई नवेली कारों पर देखते हैं, जहां रोशनी बिना किसी भी लहर या गड़बड़ी के एकदम साफ बहती है। क्लास ए सतह तक पहुंचना एक बहुत ही अनुशासन वाली प्रक्रिया है। सब कुछ शुरू होता है बुनियादी कर्व्स से। इन्हीं कर्व्स के आधार पर सतहें बनाई जाती हैं। फिर हर सतह की छोटी से छोटी खामी को ढूंढा जाता है और आखिर में उन्हें तब तक तराशा जाता है जब तक वो परफेक्शन के सबसे ऊंचे मानकों पर खरी न उतरें। तो ठीक है, हमारे पास एक बेहतरीन बाहरी सतह तो आ गई, लेकिन एक कार में तो हजारों पुर्जे होते हैं। सवाल ये है कि एक सुंदर सी स्किन बाकी के ढांचे के साथ कैसे जुड़ती है। तो आइए अब ये समझते हैं कि कैटिया हजारों अलग अलग पार्ट्स को एक साथ जोड़कर एक पूरी गाड़ी बनाने के इस मुश्किल काम को कैसे मैनेज करता है। ये स्लाइड इस जटिल प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है। सबसे पहले है असेंबली मॉडलिंग, जो ये पक्का करता है कि हजारों पुर्जे एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही बैठें। फिर आता है कॉम्पोजिट डिजाइन, जो हल्के मटेरियल के इस्तेमाल को मैनेज करता है ताकि कार मजबूत भी रहे और हल्की भी। और आखिर में मल्टी मॉडल लिंक मैनेजमेंट, जो ये देखता है कि अगर एक हिस्सा बदलता है तो उससे जुड़े सभी हिस्से अपने आप अपडेट हो जाएं। और ये सब मुमकिन होता है कुछ बहुत ही स्मार्ट फीचर्स की वजह से। इंटरफेरेंस चेकिंग ये पक्का करती है कि कोई भी दो हिस्से आपस में न टकराएं। मोशन सिमुलेशन से ये देखा जाता है कि दरवाजे या इंजन के पुर्जे असली दुनिया में कैसे काम करेंगे
और ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन ये सुनिश्चित करता है कि पूरी की पूरी टीम हमेशा एक ही डिजाइन पर काम कर रही हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अंत में ये सब कुछ हमें क्या बताता है? ये साफ है कि कैटिया आज की ऑटोमोटिव डिजाइन की दुनिया में एक बहुत ही अहम और केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि कैटिया एक पुल की तरह काम करता है। ये एक कलाकार की कल्पना और एक इंजीनियर की सटीकता के बीच के फासले को भरता है, और इसी वजह से ऐसी कारें बनाना मुमकिन हो पाता है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि सुरक्षित और कुशल भी होती हैं। यानी अगर हम संक्षेप में कहें तो कैटिया एक साथ शानदार डिजाइन, बेहतरीन एरोडायनामिक्स, सटीक इंजीनियरिंग और असरदार टीम वर्क को मुमकिन बनाता है। ये सच में डिजाइन प्रोसेस के हर पहलू को एक नए लेवल पर ले जाता है। और ये सारी बातें हमें भविष्य के दरवाजे पर लाके खड़ा कर देती हैं। सोचिए, जैसे जैसे कैटिया जैसे टूल और भी ताकतवर होते जाएंगे, डिजाइन की कौन सी नई दुनिया हमारे सामने खुलेगी। कल की कारें कैसी दिखेंगी, कैसी महसूस होंगी और कैसा प्रदर्शन करेंगी, ये एक बहुत ही रोमांचक सवाल है।